नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। तो जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है, हमने बियर ग्रिफ ड्राइवर की सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें हमारी टोटल 16 क्लासेस हो चुकी है। आज की हमारी 17 क्लासेस हैं। अगर आपने 16 क्लासेस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे आज के 50 क्वेश्चन। जो आज के 50 क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 801 से 850 तक आज के हमारे रहने वाले हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 801, निलंबन प्रणाली। आज की जो क्वेश्चन है वो सस्पेंशन सिस्टम पे रहने वाले हैं। सस्पेंशन सिस्टम, जिसे हम हिंदी में निलंबन प्रणाली बोलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निलंबन प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? तो वो झटकों को अवशोषित करता है और स्थिरता प्रदान करता है। जैसे कोई कड़ा आ गया और उस पर से हमारी गाड़ी चली गई, तो सस्पेंशन सिस्टम क्या करता है? झटकों को मतलब रोकता है, यानी वो स्प्रिंग लगी होती है जिससे हमें झटके महसूस नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 802 है, निलंबन प्रणालियों के मुख्य प्रकार क्या है? तो दो ही निलंबन प्रणाली के मुख्य हमारे प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वतंत्र और दूसरा हमारा होता है आश्रित। तो जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, आश्रित को हम बोलते हैं डिपेंडेंट और स्वतंत्र को बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट। तो ये दो हमारे मुख्य प्रकार होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। बाकी थ्योरी क्लासेस में हम इनको डीपली समझेंगे। अगर आपने हमारी थ्योरी क्लासेस नहीं देखी है तो 3 हमारी थ्योरी क्लासेस अभी तक हो चुकी है, जिसमें हमारी पहली जो है वो इंजन पे थी, दूसरी जो है वो पेट्रोल डीजल इंजन पे, और तीसरी जो थी हमारी वो 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक और फायरिंग ऑर्डर पे थी। अगर नहीं देखी हो, चैनल पे आपकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उनको देख सकते हैं। बाकी चौथी क्लास भी हम कल ही अपलोड कर देंगे। प्रश्न नंबर 803 है, शॉक अब्जॉर्वर्स का क्या कार्य है? तो वो हमारी कंपन को कम करता है और झटकों को अवशोषित करता है, यानी रोकता है। प्रश्न नंबर 804 है, लीफ स्प्रिंग का क्या उद्देश्य है? लीफ स्प्रिंग हमारी होती है, जो हमारा टायर होता है ना, टायर उनके पीछे से एक ऐसे 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 होती है, यानी स्प्रिंग्स, उनको स्प्रिंग्स बोलते हैं, उनको लीफ स्प्रिंग्स बोलते हैं। यानी जैसे ट्रैक्टर, वो जो ट्रक्स होते हैं उनमें ज़्यादा होती है, गाड़ियों में कम होती है। तो वो क्या करती है, वो हमारे वाहन के भार को सहारा देता है और झटकों को अवशोषित करता है। जितना हमारा हैवी व्हीकल रहेगा उतनी ज़्यादा हमारी लीफ स्प्रिंग रहेगी। ये बात भी आपको नोट करनी है। प्रश्न नंबर 805 है, भारी वाहनों में आमतौर पर किस प्रकार का सस्पेंशन इस्तेमाल किया जाता है? तो वो हमारा लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन ही हमारा हैवी व्हीकल्स में यूज होता है। प्रश्न नंबर 806 है, जो बाकी जो लाइट व्हीकल्स होते हैं जैसे बाइक वगैरह, उनमें ये लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन नहीं होता है। प्रश्न नंबर 806 है, कुंडल स्प्रिंग का क्या कार्य है? तो वो हमारे वाहन के भार को सहारा देता है और सड़क के झटकों को अवशोषित करता है। प्रश्न नंबर 807 है, एंटी रोल बार का उद्देश्य क्या है? तो हमारे मोड पर बॉडी रोल को कम करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 808, मैकफर्सन स्ट्रिट का कार्य क्या है? तो वो निलंबन और संरचनात्मक समर्थन का प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 809 है, किस प्रकार की निलंबन प्रणाली पहियों को स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देती है? तो हमारी स्वतंत्र निलंबन, जिसमें को हम इंडिपेंडेंट सिस्टम बोलते हैं, सस्पेंशन सिस्टम बोलते हैं। प्रश्न नंबर 810 है, टॉर्शन बार का क्या कार्य है? तो वो हमारे घुमाकर स्प्रिंग किया प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 811 है, अधिकांश यात्री कारों में किस प्रकार की निलंबन प्रणाली का उपयोग करते हैं? तो हमारी स्वतंत्र निलंबन, जो हमारी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम होता है, उसी का हमारा ज़्यादा यूज होता है। डिपेंडेंट का कम यूज होता है। प्रश्न नंबर 812 है, सस्पेंशन सिस्टम में बॉल पॉइंट जॉइंट का क्या उद्देश्य है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉल जॉइंट। तो वो हमारे कंट्रोल आर्मर, जो हमारे आर्म्स होते हैं उनको स्टीयरिंग नकल्स से जोड़ता है। आगे है प्रश्न नंबर 813 है, कंट्रोल आर्म का क्या कार्य है? तो कंट्रोल आर्म हमारा पहियों को वाहन से के फ्रेम से जोड़ने का कार्य करता है। जो हमारे व्हील्स होते हैं उनको फ्रेम से जोड़ने का कार्य हमारा कंट्रोल आर्म करता है। प्रश्न नंबर 814 है, जो आश्रित निलंबन होती है, जो डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम होता है, उसमें धुरी को चेचिस से जोड़ने वाला घटक कौन सा है? तो धुरी को हमारा चेचिस से हमारा लीफ स्प्रिंग जोड़ता है। लीफ स्प्रिंग जो लगे होते हैं वही जोड़ने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 815 है, स्वतंत्र सस्पेंशन सिस्टम, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है? तो हमारी बेहतर सवारी, आराम, हैंडलिंग, झटके को कम और उनको अवशोषित करता है। ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 816 है, स्टेबलाइजर बार का उद्देश्य क्या है? तो वो हमारे मोड के दौरान शरीर के रोल को कम करता है। शरीर का रोल का मतलब शरीर, हमारा जो मूवमेंट होती है उसको कम कर देता है। प्रश्न नंबर 817 है,
ऑफ रोड वाहनों में किस प्रकार के सस्पेंशन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ऑफ रोड में जैसे हमारे ट्रैक्टर हो गए, है नी, तो ट्रैक्टर वगैरह हो गए, तो वो हमारे सॉलिड एक्सल सस्पेंशन का सिस्टम होता है। जो हमारे मिट्टी वगैरह में ज़्यादा जो व्हीकल चलते हैं उनमें ये सॉलिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम का यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न नंबर 818 है, सस्पेंशन बुशिंग का क्या कार्य है। ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो वो हमारी कंपन को और शोर को कम करता है, जो नॉइस हमारी होती है उसको भी कम कर देता है। प्रश्न नंबर 819 है, हाइड्रोलिक सस्पेंशन में किस प्रकार की द्रव का उपयोग किया जाता है। तो हमारे हाइड्रोलिक तेल का इसमें यूज होता है। प्रश्न नंबर 820 है, एयर सस्पेंशन सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। तो हमारे समाजो सवारी ऊंचाई के लिए एयर स्प्रिंग का ये उपयोग करता है। आगे हम बात करते हैं। आगे हमारा प्रश्न नंबर 821 है, सस्पेंशन में ट्रेलिंग आर्म का क्या उद्देश्य है। तो हमारे पहिए की जो गति होती है उसको स्थिरता को नियंत्रित करता है। गति को और स्थिरता को नियंत्रित करता है हमारा ट्रेलिंग आर्म। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 822 है, किस प्रकार के निलंबन में स्प्रिंग के बजाय संपीड़ित हवा कंप्रेशन जो हमारी एयर होती है उसका उपयोग होता है। तो हमारे वायु निलंबन यानी जो एयर सस्पेंशन सिस्टम होता है उसमें हमारा कंप्रेशन एयर का यूज होता है, संपीड़ित हवा का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 823 है, विश बोन सस्पेंशन का क्या कार्य है। तो हमारे स्वतंत्र पहिया जो होती है उसको गति प्रदान करने का कार्य ये करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 824 है, स्वे बोर लिंक का उद्देश्य क्या है। तो स्वे बोर लिंक हमारा स्वे बोर को सस्पेंशन से जोड़ने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 825 है, पेन होल्ड रोड का क्या कार्य है। तो पेन होल्ड रोड हमारा पार्श्व दूरा गति को रोकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न नंबर 826 है, स्पोर्ट्स कार्य जो रेसिंग कार्य जो हमारी होती है, जो जिसकी गति जो होती है वो तेज होती है, उसमें किस प्रकार का सस्पेंशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो हमारे डबल विशबोन सस्पेंशन का वो यूज होता है, डबल विशबोन सस्पेंशन, इसको आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 827 है कि हाइड्रोलिक जो न्यूमेटिक सस्पेंशन होता है उसका जो कार्य है वो क्या होता है। तो हमारे सुचारू सवारी नियंत्रण के लिए गैस और द्रव का ये उपयोग करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 828 है, स्टंट माउंट का उद्देश्य क्या है। तो जो स्टंट माउंट हमारा होता है वो स्टंट को चेचिस से जोड़ने का कार्य उसमें का होता है। जो स्ट्रट लगा होता है हमारे स्ट्रट, उसको जो चेचिस हमारी जो बॉडी होती है हमारी जो उसकी व्हीकल की, उसको ये जोड़ने का कार्य, जॉइंट करने का इसमें ये कार्य इसका होता है। प्रश्न नंबर 829 है, ट्रकों में किस प्रकार का सस्पेंशन सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें अभी पढ़ा था इससे पहले ही कि जो भारी वाहन हमारे होते हैं उसमें हमारे लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन का उपयोग होता है नहीं। तो ट्रक हमारा भारी वाहन है तो इसमें लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन का इसमें ये कार्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 830 है, अर्ध अंडाकार लीफ स्प्रिंग का क्या कार्य है। तो वो हमारे भारी वाहनों में सड़क के झटकों को अवशोषित करता है। प्रश्न नंबर 831 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सस्पेंशन तकनीक में ESP का क्या अर्थ है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ESP। ये पहले भी आ चुका है हमारे क्लासेस में, पहले क्लास में भी आया था। तो इसका मतलब होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता कार्यक्रम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा सस्पेंशन में रबर बुशिंग का क्या कार्य है। तो रबर बुशिंग हमारे शोर को, नॉइस को और कंपन को, झटके को अवशोषित करने का ये कार्य होता है। प्रश्न नंबर 833 है, सक्रिय निलंबन प्रणाली का उद्देश्य क्या है। तो हमारे ड्राइविंग स्थिरता के आधार पर निलंबन को समायोजित करने का ये कार्य इसका होता है। आगे है प्रश्न नंबर 834 है, डिपेंडेंट सस्पेंशन का मुख्य नुकसान क्या है। डिपेंडेंट सिस्टम हमारा जिसे हम अश्चित निलंबन प्रणाली बोलते हैं, तो उसका हमारा खराब हैंडलिंग और राइड कंफर्ट का ये इसमें नुकसान होता है। तो इसलिए हम ज़्यादातर हम इंडिपेंडेंट सस्पेंशन का ही यूज करते हैं। डिपेंडेंट सिस्टम का बहुत ही कम यूज ये होता है, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं होता है। प्रश्न नंबर 835 है, रिबाउंड स्प्रिंग का कार्य क्या है। तो रिबाउंड स्प्रिंग हमारा सस्पेंशन एक्सटेंशन को कंट्रोल करता है, उसको नियंत्रित करता है। यानी प्रश्न नंबर 836 है, हाइड्रोलिक डैम्पर की क्या भूमिका है। तो वो हमारे सस्पेंशन मूवमेंट को नियंत्रित करता है, उसको कंट्रोल करने का कार्य इसका होता है। प्रश्न नंबर 837 है, शॉक एब्जॉर्बर में नाइट्रोजन गैस का क्या उद्देश्य है। तो नाइट्रोजन जो गैस हमारे होती है वो झाग को, एक तो पहला तो झाग को कम करता है यानी, और दूसरा डैम्पिंग में उसका
सुधार करता है। ये डैम्पिंग जब होती है तो उसमें ये चेंजिंग कर देता है, जिससे हमारा काफ़ी इसमें ये उपयोग होता है। तो जैसे शॉक ऑब्जर्वर्स हमारे लगे होते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस को फील कर देते हैं, यानी उसको फील कर देते हैं, ताकि जो ये डैम्पिंग में हमें काफ़ी लाभ मिले। प्रश्न नंबर 838 है, सस्पेंशन स्ट्रट का क्या कार्य है? तो वो वाहन को सहारा देता है और झटकों को अवशोषित करता है। प्रश्न नंबर 839 है, बीम एक्सल का उद्देश्य क्या है? तो बीम एक्सल जो हमारा होता है वो होता है, जो टायर होता है उसके ऊपर लगा होता है, यानी जो हमारे अशिक्षित निलंबन में दोनों पहियों को जोड़ने का कार्य करता है। तो ये हमारा जो डिफरेंशियल जो हमारा लगा होता है उसके पास में जो एक्सल होते हैं, जैसे ये एक टायर हो गया, यानी इसके साइड में दूसरा टायर होगा, दूसरी टायर के साइड में ये हमारे बीम एक्सल लगे होते हैं, तो ये हमारे इसका कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 840 है, अनुकूली निलंबन प्रणाली का क्या कार्य है? तो वो हमारे बेहतर आराम और नियंत्रण के लिए कठोरता को ये समायोजित करने का ये कार्य करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं हम टॉपिक वाइज। तो आपने पहले वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले भी आप सारी क्लासेस आप देखना न भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही से फंसेंगे आपके सारे क्वेश्चन, यानी आपके एग्जाम में यही से सारे क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं। मैं एक एक क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा जब पेपर हो जाएगा ना ओरिजिनल, एक एक क्वेश्चन मेरी क्लासेस से दिखाऊंगा कि आता होगा, फिर आप पछताओगे काश मैं सारी क्लास ले लेता, यानी तो आप हर एक क्लास को आप मिस करोगे और वहीं से आपका अगर क्वेश्चन आ गया तो सोचो कितना बड़ा नुकसान आपका हो जाएगा। आगे है हमारा, लग्जरी कारों में आमतौर पर किस तरह का सस्पेंशन सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है? तो हमारा एयर सस्पेंशन सिस्टम ही जो हमारे होता है वो लग्जरी कारों में होता है। प्रश्न नंबर 842 है, अनुदैर्ध्य लीफ स्प्रिंग का उद्देश्य क्या है? तो वो हमारे वाहन की लंबाई के साथ निलंबन प्रदान ये करने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 843 है, टू कंट्रोल आर्म का क्या उद्देश्य है? तो टू कंट्रोल आर्म हमारा पहिया संरेखन बनाए रखने का ये कार्य होता है। प्रश्न नंबर 844 है, एयर सस्पेंशन में ऊंचाई सेंसर का क्या उद्देश्य है? तो हमारी सवारी की ऊंचाई पर नजर रखता है और दूसरा उसे समायोजित करने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 845 है, निलंबन में पार्श्व लिंग की क्या भूमिका है? तो पहियों को पार्श्व गति को ये नियंत्रित करता है, जो हमारा पार्श्व लिंग होता है ये। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 846 है, इलेक्ट्रॉनिक डंपिंग कंट्रोल सिस्टम का क्या कार्य है? तो हमारे निलंबन कठोरता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से समायोजित करने का ये कार्य करता है। प्रश्न नंबर 847 है, एयर सस्पेंशन का क्या मुख्य नुकसान क्या है? तो वो उच्च रख रखाव लागत, उसकी जो मेंटेनेंस जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है, तो यही इसका नुकसान होता है। प्रश्न नंबर 848 है, सस्पेंशन में हेल्पर स्प्रिंग का क्या उद्देश्य है? तो अतिरिक्त भार समर्थन प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 849 है, इलास्टोमर डैम्पर का क्या कार्य है? तो झटकों और कंपन को अवशोषित करता है। 417 पोस्ट है आपके ड्राइवर में, 417, 250 प्लस बच्चे हमारी क्लास से सेलेक्ट होंगे। मैं आपको बताऊंगा, आपको हर एक फोटो आपको दिखाऊंगा, क्या पता ज़्यादा ही हो जाए, यानी। प्रश्न नंबर 850 है, मोनोशॉक सस्पेंशन का क्या कार्य है? एक एक क्वेश्चन एक हर एक टॉपिक में इसमें आपके इस चैनल पर करवाने वाला हूँ, तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट हम ये सीरीज, ये सारी क्लासेस ही बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहती है। तो मोनोशॉक सस्पेंशन हमारा मोटरसाइकिलों के लिए एक एकल शॉक अवशोषण का ये प्रदान करता है। तो ये आज की हमारी क्लास थी जो हमारी सस्पेंशन सिस्टम पे थी, है नी। तो थ्योरी क्लासेस भी चल रही है तो उनको भी देखना ना भूलिएगा। कल की क्लास हमारी रहेगी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, कल की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी रहने वाली है, जो कि हमारे टायर्स पे रहने वाली है नी। तो इसमें हमारे टायर अलाइनमेंट, टायर रोटेशंस, है नी, सारा डिस्कस हम इसमें करने वाले हैं। तो कल की क्लास भी आप देखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं इसी टाइम के साथ कल की क्लास में, क्लास नंबर 18 में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास ये कैसी लगी। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।